ओके सो आज का जो छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि पेपर में पूछे जाते हैं। सो हमारे पास कोई भी नंबर है, या छोटा हो बड़ा हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना या उसका क्यूब रूट निकालना बड़ा इजी है, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके, ठीक है। सो कोई भी ऐसा नंबर, लेट्स सपोज 11 नंबर है, अगर मैं इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे जो रिजल्ट आएगा तो मैं बोलूंगा कि 11 जो है ना वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ उसी नंबर के साथ खुद, तो मेरे पास आएगा 100, तो मैं बोलूँगा कि 10 जो है ये 100 का सॉरी स्क्वायर रूट है, ठीक है। 11 जो है ये 121 का स्क्वायर रूट है, एंड 10 जो है वो 100 का स्क्वायर रूट है। तो जब आप किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो रिजल्ट आता है तो आप बोलते हैं कि ये नंबर उस रिजल्ट का स्क्वायर रूट है। हमारे पास दो तरीके हैं स्क्वायर रूट निकालने के। अमूमन जो है ना, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने पीछे सीखा हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है ये। बट आपको ये बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपने फैक्टर्स जो है ना वो दो दो के पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। सही हो गया। और जहां पर अब देखें, दो दो के पेयर्स निकालने हैं, लेकिन ये ऑड नंबर प्राइम नंबर्स के पेयर होने चाहिए। 2 3 5 7 11 13, ये नंबर्स के पेयर होने चाहिए। तो अब सिंपल सा प्रोसीजर है, ये हमने पीछे किया भी है। जैसे 6084 को आप ले लो, पहले आप टू पे कर लो, 2 3 जार 6, 2 0 2 4 जार 8 एंड टू। आप करते जाओ इसको, 2 1 जार 2, 1 तो जाएगा 5, 2 2 जार 4 एंड 1, ठीक है। अब दोबारा 2 पे नहीं होता तो अब 3 पे होता है, ठीक है। आपने फिर 3 पे कर लेना है, 3 5 जार 15, ठीक हो गया। एंड यस, जीरो आ जाएगा एंड फिर 7 आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से आप 3 पे जाओ, 3 1 जार 3, 2 3 6 जार 18 एंड ये हो जाएगा 27, 3 9 जार 27। इसको फर्दर आप 13 पे कर लो, 13 1 जार 13 एंड 13। आपके पास दो दो रूट्स निकल आए हैं, ठीक है, स्क्वायर के। आपने देख लिया, आपके पास दो दो पेयर्स आ गए, ठीक है। 2 पावर स्क्वायर, 3 पावर स्क्वायर एंड 13 पावर स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है आप सबके ऊपर आपने अंडर रूट ले लेना है। तो ये जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर ये और ये अंडर रूट के साथ कट जाएंगे, एंड आपके पास जो नंबर आ जाएगा आप उसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल आपके पास 6084 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। इसी को हम जो है ना एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। 6084 को हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा ये है। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, यानी एरो को देख लो, पेयर्स बनाते हैं दो दो के, ठीक हो गया। आपने दो दो के पेयर्स बना दिए। अब आपने एक नंबर लेना है, लेट सपोज आपने वो नंबर लिया है 6। तो अगर यहाँ पर 6 लेते हैं तो आपने यहाँ पर भी 6 लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है, ठीक है। लेकिन 6 एंड 6 जार जो है वो 36 बनता है, तो हम ये नंबर फिलहाल नहीं लेते बिकॉज 60 काफ़ी बड़ा नंबर है। हम 7 देखते हैं, 7 7 जार 49, तो यहाँ पर उसके बाद हम 8 देखते हैं, 8 8 जार 64, वो 60 से बड़ा हो गया तो हम 7 पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर हो गया, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, 7 7 जार 49 एंड ये यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 11। अब अब हमने नेक्स्ट फेज में क्या करना है कि हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, 14 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से ये दोनों नीचे उतर आएंगे। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, और यहाँ पर भी वही नंबर लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, ठीक हो गया। तो लेट सपोज मैं करता हूँ कि मैं 144 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं 144 ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 4 लूंगा। तो अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 17, 4 1 जार 4, तो ये बहुत छोटा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा जाता हूँ, 148 ले लेता हूँ, ठीक है। 8 8 जार 64, 8 4 जार 32 एंड 38, 8 1 जार 1 एंड 11, ठीक है। तो देखा, ये यहाँ पर भी मैं 8 ले लूंगा और यहाँ पर भी मैं 8 ले लूंगा। मेरे पास आ मनी जाएगा ओ 1 2 हैंड पिज्जा 8 मा और जल्ला 8 4। देखें 78 इज दी आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तरीका होता है, जहाँ यहाँ पर जो नंबर लिखना है आपने यहाँ पर भी वो नंबर लिखना है। फिर नेक्स्ट फेज में ये और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और मेथड भी, क्वेश्चन भी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और है कि ये नंबर है काफ़ी बड़ा सा, ठीक है। ये है तकरीबन, जब छोटा नंबर हो ना, 5 डिजिट्स का हो, 4 डिजिट्स का हो, तो ऐसा कर लिया करो कि फैक्टराइजेशन मेथड बेहतर पड़ जाता है। और अगर बहुत बड़ा नंबर है ना, जैसे ये नंबर है 1 4 7,
ठीक है, 1369, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर फिर डिवीजन की तरफ चले जाया करो, ठीक है। सो हम डिवीजन की तरफ कैसे करेंगे, मैंने पहले बताया कि हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, दो का पेयर बना दिया, फिर दो का बना दिया, फिर दो का बना दिया, अब एक रह गया। अब वन को हम किससे करेंगे, अगर मैं टू यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे टू लिखना पड़ेगा, तो वो वन से बड़ा हो जाएगा, तो मैं वन ले लेता हूँ, ठीक है, वन वन जार वन, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, नीचे ये दोनों एक साथ उतरेंगे, ठीक है, पेयर एक साथ उतरेगा, सिर्फ फोर नहीं उतरेगा, 4 और 7, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जो डिजिट लिखूंगा वो यहाँ पर भी मुझे वो नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एंड फिर आपस में उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर टू लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी टू लिखूंगा, तो 22 2 जार 44 आ जाएगा मेरे पास, से मेरे पास नीचे आ जाएगा 3। अब ये दोनों दोबारा नीचे उतर देंगे, ठीक है, 3 1 3, सो 22 + 2 ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब मैं 24 यहाँ पर मैं अगर टू लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी टू लगाना पड़ेगा, तो अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो समथिंग 400 आ जाएगा, जो कि 313 से बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर वन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वन लगा लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 241, तो इसे 3 - 1 2, एंड 30, ये टू हो गया, 11 से 7 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 69 को दोबारा से उतार देना है, सो 241 + 1 हो जाएगा मेरे पास 242। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा डिजिट, ऐसा नंबर लगाऊंगा कि मुझे ऊपर भी वही नंबर लगाना है, जिसको मल्टीप्लाई करके या तो 7269 आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। तो लेट्स सपोज मैं 242 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से कर लेता हूँ, ठीक है, तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 4 3 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 7, ठीक है। सो मैंने क्या किया ना, थ्री ले लिया एंड थ्री, तो 7269 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 12 13 जो है ना आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा इस बड़ी वैल्यू का, ठीक है। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्री थ्री का पेयर्स बनाते जाएं, तो लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, तो जो आसान लगता है वो बेशक कर लेना, कोई ऐसा इसमें कोई वो नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। सो अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो अक्सर ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, अब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले आपने ना देखो 144 का आपने वो ले लेना है, डिवीजन मेथड से कर लो, ठीक है। 144 पेयर बना लो, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, 44 नीचे आ जाएगा, 1 + 1 2। अब मैं 22 को अगर टू से करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 44 से, यानी मेरे पास आता है 12। सो इसके हम ये हो गया 52 और अंडर रूट प्लस 12, तो मैं 52 + 2 करता हूँ, तो 12 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 64। ये अंडर रूट सब पूरे के ऊपर है, तो 64 से मेरे पास आ जाएगा 8, ठीक है, जो कि प्लस हो रहा है 248 के साथ, ठीक है। तो 248 को मैं अगर करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 256, तो फिर 256 को मैं जब लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 16, ठीक है, वही तरीका है जो मैंने ऊपर बता दिया, बेशक कल भी रहो, 256 है ना। सो पेयर बनाओ, अब मैं वन वन ज़ार वन कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि अगर मैं टू से करता हूँ तो बड़ा हो जाएगा ना, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, तो वन वन ज़ार वन, इससे वन माइनस हो जाएगा, 156 नीचे उतर आएगा, वन 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ठीक हो गया। अब मैं ऐसा क्या नंबर लूंगा जो कि मल्टीप्लाई करूँ ना, तो मेरे पास 156 आना चाहिए, तो अगर मैं सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 26 सिक्स 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 ज़ार 36, 6 2 ज़ार 12 एंड 15, सो मेरे पास 16 जो है ना वो आ गया, ठीक है। सो आसान है, आई होप इतना मुश्किल मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह का होल नंबर आ जाए तो इसको पहले तो ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन में ले आओ 16, ये ऐसे होता है देखो, 1 9 एंड 16, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं एंड फिर इससे जो रिजल्ट आता है वो इसके साथ प्लस हो जाता है, ठीक है। सो 16 1 ज़ार 16 + 9 25/16, सो 25 का अलग से आप स्क्वायर रूट ले लो एंड 16 का अलग से स्क्वायर रूट ले लो, जो मैंने तरीका सिखा दिया, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4 या 1 होल 1/4, ठीक है। 1 होल 1/4 सिंपल डिवीजन करो तो आसान है। अच्छा, अगर इस किस्म का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको दिया हुआ है डेसिमल नंबर, तो मैंने ये पीछे आपको यही सिखाया है पिछले लेक्चर में, कि आप नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, ठीक है, उसके नीचे फिर उतने जीरो लगा लो, एंड उसके बाद वैसे ही करो जैसे हमने ऊपर कर लिया है, ठीक हो गया। फ्रैक्शन का फिर आपने इसका लेफ्ट हैंड रूट ले लो, इसका लेफ्ट हैंड रूट ले लो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपके पास वो पॉइंट में है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे ही करना है जैसे मैंने ऊपर करवाया था, ठीक है, दो दो का पेयर बनाओगे, ठीक है, ये हो गया, फिर 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, वन, ठीक है, 75 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ार 2 हो जाएगा, तो 23, 3 3 2 3 3 ज़ार 9 एंड 3 2 ज़ार 6,
ये हो जाएगा आपके पास, इससे आ जाएगा 6, ये पॉइंट ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बाकी इससे 29 उतर जाएगा, एंड सिंपल प्रोसीजर जो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है, आपने उसको कंटिन्यू लेके चलना है। 23 और ये आपके पास प्लस हो जाएगा 26। अब फिर यहाँ पर कोई नंबर लिखो, सेम नंबर आपने इधर भी लिखना है, एंड इसको प्रोसीजर फॉलो करते जाओ। समझ आ रही है ये डिवीजन रूट का, या मैं दोबारा से समझा दूं? मुझे लगता है कोई मसला नहीं होगा। हाँ, चलो जब क्लियर है तो फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है ना, ये चीज देख लो, आसान तरीका है। आसानी आसानी के लिए आप ऐसे करोगे, देखो नीचे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने हैं, 3। तो सबसे पहले आप अपनी आसानी के लिए ये करो कि ऊपर और नीचे डेसिमल सेम कर दो। तो यहाँ पर अगर जीरो लगा दोगे तो ये 5 ऊपर हो जाएंगे, 5 नीचे हो जाएंगे। अब आप इसको 10,000 से या 10, हाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। उससे कुछ नहीं पड़ता, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और इससे डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल जब पॉइंट खत्म हो जाएगा, आप दोनों ऊपर या नीचे करोगे ना, 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, खा लेगा ये 1 लाख, ठीक है। एंड आपके पास सिंपल नंबर बन जाएगा। फिर आप ऊपर वाले का अलग से 100 ले लो, नीचे वाले का अलग से 100 ले लो, एंड सिंपल आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे ये 11 × 11 इज इक्वल टू 121। 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास पॉइंट की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, सीधा 11 आएगा। तो अगर पॉइंट की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा तो हम उसको बोलते हैं कि इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ये मुझे 11 आंसर दे रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा। सो 5 डिजिट नंबर बताओ जो कि परफेक्ट वैल्यू दे, ठीक है आपको। सो मेरे पास, हम मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 9999, यानी 5 टाइम्स 9 जो है एक लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो मैं देखना चाहता हूँ क्या यही परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसको देखने के लिए मैंने सिंपल लेना है अंडर रूट। अगर मेरे पास नीचे रिमाइंडर आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि इट इज नॉट द परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर मेरे पास नीचे अंडर रूट आ रहा है। और अगर जीरो आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि यस, 99999 इज दी परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि सिंपल, फिर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये रिमाइंडर इस नंबर से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका अंडर रूट लूंगा ना तो मेरे पास आ जाएगा, बेशक देख लो, ले लेते हैं, ठीक है। 99856, ठीक है, दो दो का पेयर बनाओ, ये हो जाएगा 9, 3 3 9 हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर आप 4 लोगे तो वो 16 की तरफ से आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 98 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इससे 3 + 3 आ जाएगा 6, ठीक है। अब मैं 62 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो मुझे 1 से करना पड़ेगा। 61 वन जार 61, ठीक है। सो इसे माइनस आ जाएगा 7 एंड 9 से, ये 6 3। अब 56 को मैं नीचे उतार दूंगा, ठीक है। सो 61 + 61 आ जाएगा मेरे पास 62। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये आ जाए, तो मैं लेट सपोज करता हूँ 62 को करता हूँ 4 के साथ। 624 × 4, 4 4 16, 1 4 2 8 9, 6 4 24, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, 5 से कर लेते हैं या 6 से करते हैं, ठीक है। 6 6 36, 6 2 12, 15, 6 6 37 एंड 37, तो ठीक है। आपने देख लिया 37 एंड 56, नीचे रिमाइंडर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो थ्री, इसका जो है ना 316 जो है ना स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इस तरह आपने निकालना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताओ या 6 डिजिट नंबर बताओ, तो आपने इसको ऐसे ही आपने निकालना है अंडर रूट, ठीक है। सो आपने उसको, फिर अगर रिमाइंडर आता है तो उसको ऊपर जाके उससे माइनस कर दो, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा तो बोलो यही आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्यूब रूट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूब रूट वैसे इतना पूछा नहीं जाता। अच्छा, इसका डिवीजन मेथड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको इसी मेथड से करना, ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड से। लेकिन यहाँ पर बस चीज ये है कि वहां पर आप दो दो का पेयर लेते थे, यहाँ पर आपने तीन तीन का पेयर लेना है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल, आपने 2 7 4 था, 4 तो मैं वहां पर दो पेयर्स लेता था 2 के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तीन ले लूंगा, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 वहां पर चल जाएगा, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, ठीक है। 2 6 जार 12, 1 वहां पर चल जाएगा, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12। अब मैं एक और लूंगा क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। अब 2 पे नहीं होता, अब 3 पे मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं देखूंगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, नहीं 3 पे नहीं हो रहा, फिर मैं 4 पे देखूंगा, होता है नहीं, 5 पे देखूंगा, 6 पे देखूंगा। तो यहाँ पर
नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं 7 पे चला जाऊंगा। तो 7 5 जार 7 6 5 जार 35, 7 4 जार 28, ठीक है। तो मैं 7 4 जार कर लूंगा 28। तो वहां पर चला जाएगा 63, तो 7 9 जार 63 हो जाएगा। 7 7 जार एंड 7 1 जार 1, तो देखो 3 पेयर हो गए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि 2 3 × 7 3, एंड इसका जो है ना क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और मेरे पास सिर्फ आता जाएगा 14। तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने स्क्वायर रूट के लिए अगर फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो दो दो के पेयर्स बनाओ, लेकिन प्राइम नंबर्स के पेयर बनने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स यानी 2 5 7 2 3 5 7 11 आपका 13 17 इसके पेयर्स बनने चाहिए, ठीक है। 2, ठीक है, 3 5 7 4 को देखो ही ना, 6 को देखो ही ना, क्योंकि वो प्राइम नंबर तो है नहीं ना। तो इतना टाइम क्यों जाया करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू टू के दरमियान 3 से देखा मैंने, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं, डायरेक्ट 7 पे आओ। 6 पे देखने की जरूरत ही नहीं है, 8 पे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स के पेयर्स चाहिए। तो अगर स्क्वायर रूट है तो वहां पर दो दो के पेयर्स बनाओ, अगर क्यूब रूट है तो वहां पर तीन तीन के पेयर्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला एक और क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा करके दे देता हूँ। 16 384, ठीक है। सो हम इसका जो है ना लेके चलेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो 2 से होता है। अच्छा, यहाँ पर इसने 16 16 का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ना आसान करो, 2 से लो। 2 2 8 जार 16, ठीक हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जार 2, 1 इधर चल जाएगा, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, फिर 2 पे जाओ, 2 4 जार 8, ठीक हो गया। एंड ये 19 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 9 9 जार 18, 1 उधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 जार 12, ठीक है। 2 2 जार 4, 0, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16। अच्छा, तीन पेयर तो 2 के बन गए ना। अब अगर मैंने दोबारा 2 पे करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि तीन पेयर ही बने उसके। तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 0 उधर उधर जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 हो गया, 1 2 5 जार 10 16, ठीक है। 256। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, ठीक है। 2 32, इसको हम आगे लेके चलते हैं 32 को। 2 16, 2 8 जार 2 4 2 2 एंड 2। सो ये तो मेरे पास 2 2 की पेयर्स बन गए, ठीक है। तो अब मैं इसके तीन तीन पेयर्स बना लेता हूँ। देखो, एक पेयर ये हो गया। सो एक पेयर ये हो गया, दो पेयर्स हो गए, ठीक हो गया। एक दो तीन, तीन पेयर्स हो गए। कितने पेयर हो गए? चार पेयर हो गए, और मेरे पास ये रह गया, ठीक है। तो अब मैं, चार पेयर हो गए तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि 2 3 2 3, 2 की पावर 3 एंड 2 पावर 3, एंड मेरे पास यहाँ पर एक रह जाएगा 4, जिसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऐसे लिखते हो या इसको ऐसे लिखते हो, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, बात एक ही है। तो मेरे पास अ, चार 2 के पेयर्स बन गए, ठीक है। तो मैं इसको ले लूंगा ऐसे, इसको फिलहाल खत्म कर दो, बिकॉज क्यूब रूट सब के ऊपर ही है ना। अच्छा, सो इसकी, इससे और ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसके लिए भी खत्म हो गया, लेकिन इसके लिए रह गया, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये हो जाएगा 2 2 जार 4 एंड 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 4 होल 1/3, बिकॉज ये नहीं हो पा रहा क्योंकि इसका पेयर ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, अब नीचे जो है ना, अब देखो इससे आ गया 16 4 होल 1/3। सो अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो यहाँ पर भी यही लिखा होगा, देखो 16 4 होल 1/3। तो इसी तरह मैं नीचे वाले को भी सॉल्व कर दूंगा, 256 को भी मैं सॉल्व कर दूंगा इसी तरीके फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 4 होल 1/3। तो मैं ये 4 होल 1/3 एंड 4 होल 1/3 कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास बच जाएगा 16/4, एंड मैं 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, सिंप्लीफाई करना है ना। मेरे पास 4 इज द आंसर। तो ठीक है। सो अगर 2 से हो रहा है तो करते जाओ करते जाओ, अगर 2 पे खत्म हो गया कोई मसला नहीं है, पेयर्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो पेयर्स आपने क्यूब क्यूब के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, दो दो के नहीं बनाने, दो दो के आप स्क्वायर रूट से बनाते हो, ठीक हो गया। और क्यूब रूट्स में आप 3 3 के पेयर्स बनाओगे। तो जहां पर बन गए तो आपने उसी तरह बना दिए,
उसको आप कैंसिल कर सकते हो, जो बच गया उसको आप उसी तरह लिख दो, ठीक है। अब बेशक अगर नीचे मेरे पास कुछ भी ना होता तो मैं बोलता यही आंसर है, अगर मेरे पास नीचे ना होता तो मैं बोलता यही आंसर हो गया। ठीक हो गया। यानी ये कुछ पॉइंट्स में आता है ना, तो मैं यही बोलता कि ये जो है ना परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है इसका, ठीक है। सो 16 पॉइंट समथिंग या इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ आ जाता। सो ये है आज का टॉपिक, ठीक है। सो आई होप इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी से पूछ लो, ठीक है। मैंने पॉइंट्स का भी समझा दिया कि आपने पॉइंट्स का स्क्वायर रूट कैसे लेना है, आपने अगर फ्रैक्शंस में दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे लेना है, अगर छोटा नंबर है उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो, डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, एंड मैंने क्यूब रूट को भी बता दिया, ठीक है। सो अब अगर कोई मसला है तो बताओ, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ, आपका होगा छोटा सा, थोड़ी सी असाइनमेंट होगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे ना करके दो, ठीक है। मैं फाइल बाद में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ये अभी अपने साथ लिख लो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये अभी अपने साथ लिख लो, 53824 का मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड इसका आंसर मुझे अभी के अभी ग्रुप में शेयर करो या मुझे खुद नंबर पे शेयर कर दो, ठीक है। तो 53824, मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो ताकि मैं समझा दूँ दोबारा से, अगर नहीं है तो फिर आप इसको शुरू करो। फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है, डिवीजन के मेथड से करना है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। 53824 का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे। बाकी मैं जो है ना असाइनमेंट वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो ये आपका 2 दिन के अंदर अंदर मुझे देना है, वेडनेसडे को देना है मुझे, ठीक है। पीछे वाली असाइनमेंट्स भी नहीं दी आप लोगों ने, लेकिन इस हफ्ते तक अगर नहीं दी किसी ने तो बस फिर उसके बाद लेक्चर नहीं होंगे, फिर बैठे रहो, ठीक है। सो जो जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट की असाइनमेंट मुझे बुध तक चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं लेक्चर बस बंद कर रहा हूँ, फिर हम कल दूसरा टॉपिक करेंगे। कल हो सकता है हम 2 टॉपिक्स करें, ठीक है। कोई मसला है? चलो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है तो अच्छी बात है। मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यस, ये मुझे अभी लिख के भेज देना टाइम पे, ठीक है। 15-20 मिनट तक ले लो, ये मुझे सेंड कर दो। एंड ये असाइनमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा रात तक, तो इसको 2 दिन के बाद मुझे शेयर कर देना, ठीक है। बाकी फिर हम कल नया टॉपिक करेंगे। कल कोशिश करेंगे हम 2 टॉपिक करें, ठीक है। छोटे छोटे से हम 2 टॉपिक करेंगे कल इंशाल्लाह।